मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा का एक और अंश सुनाने जा रहा हूँ। यह महाभारत केवल भारत लोक की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है मानव संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सक्षम और अक्षम की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। हर वर्तमान इस कहानी को सुने और समझे ताकि भविष्य के लिए तैयार हो सके। मैं समय हूँ और अभी पुरातन काल की महाभारत के हस्तिनापुर के महल में हो रही घटनाओं को देख रहा हूँ और साथ ही वर्तमान महाभारत भी देख रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। हंसता खेलता युग युद्ध की बलि चढ़ गया। नगर में विधवाओं का बाहुल्य हो गया था, क्योंकि पुरुष लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी शून्य में ताक रही है। श्री कृष्ण सिसकती हुई द्रौपदी कक्ष से प्रवेश कर चुकी है और श्री कृष्ण से लिपट जाती है। ये तुमने अपनी काया को क्या कर लिया है? श्री कृष्ण ने पूछा तो द्रौपदी का रुदन फूट पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सर को सहलाया और कहा, कुछ देर रुदन कर लो पांचाली, मन हल्का हो जाएगा। द्रौपदी कुछ पलों तक रुदन करती रहती है। पांचाली, उस पलंग पर बैठ जाओ और कहो क्या कहना चाहती हो। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। द्रौपदी सुबकते हुए कह रही है, यह क्या हो गया सखा? ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सदैव की भांति मुखमंडल पर मुस्कान लिए श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। तो हे सखा, बताओ नियति इतनी क्रूर क्यों होती है और हमारे परिप्रेक्ष्य में नियति का क्या हस्तक्षेप है? द्रौपदी पूछ रही है। मैं प्यासा हूँ सखी, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। प्यास बुझाकर मैं आराम से बात करता हूँ। अब मेरे पास समय ही समय है। महाभारत समाप्त हुई, मानो एक युग सा बीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य सखा, कहती हुई द्रौपदी जल का प्रबंध करने का आदेश देती है। जल व्यवस्था की जाने लगती है। तब तक मैं वर्तमान में भारत लोक में आता हूँ। मैं जो घटनाएं देख रहा हूँ उसे आप भी जानिए। पुरातन काल की महाभारत की तुलना में वर्तमान में पांडवों और कौरवों की भांति दो पक्ष नहीं हैं। यहाँ अनेक राजनीतियों ने जन्म लिया हुआ है। उस महाभारत की तुलना में बिल्कुल संस्कारहीन। यदि उस युग में पांडवों की तरफ से भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के पांचों पुत्र सात्यकी, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पांड्यराज, घटोत्कच, शिखंडी, युयुत्सु, कुंती भोज, शैब्य और अनुपराज नील थे, तो कौरवों की तरफ से जो योद्धा थे उनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश शल्य, भूरिश्वा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुदक्षिण, बृहद्वल, दुर्योधन व उसके 99 भाई सहित अन्य हजारों योद्धा थे। एक दूसरे के प्रति संस्कारों को जीवित रखा गया था। उधर जल की व्यवस्था हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपनी प्यास बुझाई और कहना आरंभ किया, पांचाली, नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। सखा विस्तार से बताओ, द्रौपदी ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो पांचाली, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। तुम सफल हुई पांचाली। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। केवल दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सभी कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, ये तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? श्री कृष्ण ने कहा,
नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। हम कुछ नहीं कर पाते, हम असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी सोच में डूब गई। श्री कृष्ण उसके सोचने तक प्रतीक्षा करने लगे और मैं भी वर्तमान में आ गया। मैं आपको बता रहा था कि भारत लोक में लोग संस्कार भूल चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है उस महाभारत में केवल योद्धाओं का विनाश ही नहीं हुआ था, अपितु एक संस्कृति का विनाश हुआ था, संस्कारों का विनाश हुआ था। वर्तमान भारत में संस्कारहीन राजनीतियां हैं। बेशक इसके अपवाद होंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत लोकवासी भी कोरोना सुर के साथ युद्ध भूमि में जूझ रहे हैं। अंतर इतना है कि इस युद्ध में संस्कार नाम मात्र के हैं। राजनीतिज्ञों के मुख से निकलते अप्रिय और अपशब्द विपक्ष को आहत करते हैं, किंतु उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यदि मैं कहूँ कि इस समय भारत लोक में वाक प्रदूषण का बोलबाला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उधर मैं देख रहा हूँ कि द्रौपदी सोच विचार की मुद्रा से बाहर आ गई है। तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ? द्रौपदी ने प्रश्न किया। नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती, श्री कृष्ण ने कहा। द्रौपदी फिर विचारमग्न हो गई। मैं देख रहा हूँ आज अत्यधिक विचारमग्न द्रौपदी पुनः श्री कृष्ण से संवाद करने लगी है। तो मैं क्या करती श्री कृष्ण? द्रौपदी ने हताश स्वर में कहा। सुनो पांचाली, जब तुम्हारा स्वयंवर रचा जा रहा था तब उसमें भाग लेने महारथी कर्ण भी आया था और उसका अपमान हुआ। तुमने भी कर्ण का अपमान किया। यदि कर्ण को भाग लेने दिया जाता तो संभवतः परिणाम भिन्न होते। फिर एक ऐसा अवसर आया जब कुंती ने बिना देखे और सोचे समझे तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनाने का आदेश दे दिया था। तब तुमने उस आदेश को क्यों सहा? तब तुम क्यों चुप रही? तब तुम शब्दहीन रही। तुम वास्तविकता बताकर उस आदेश को विनम्रता से अस्वीकार कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होता। एक अन्य अवसर पर जब दुर्योधन माया द्वारा निर्मित तुम्हारे महल के मायावी कक्ष में था तो वहाँ उसे अनेक भ्रांतियाँ और ब्रह्मजालों का सामना करना पड़ा। वहाँ भी तुमने अंधे का पुत्र अंधा होता है जैसे आहत करने वाले शब्द कहकर दुर्योधन का घोर अपमान किया। यदि तुम दुर्योधन का अपमान न करती तो संभवतः चीरहरण की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और परिस्थितियाँ भिन्न होती। सुनो पांचाली, हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने शब्दों को बोलने से पहले अवश्य तोल लेना चाहिए पांचाली, अन्यथा उसके दुष्परिणाम केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूर्ण परिवेश को विचलित करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। पांचाली, संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। और पांचाली से सख्ती रही। मैं इस घटना को देखता रहा। श्री कृष्ण ने मानो यह संदेश दिया हो कि अपने शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व उन्हें भली भांति तोलें, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए, किसी को अपमानित ना करे, अन्यथा वे एक अन्य महाभारत को जन्म दे सकते हैं। सत्य को जीवन में अपनाएं और जीवन चरितार्थ करें। मैं वर्तमान भारत लोक में हो रही अनेक घटनाओं का साक्षी हूँ। यहाँ राजनीति में अनाप शनाप अनर्गल बोल बोले जा रहे हैं, मर्यादाएं भंग हो रही हैं, संस्कार सिसक रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं, शब्द भी संस्कारहीन हो चले हैं। उस महाभारत में जहाँ संस्कारों का बोलबाला था पर फिर भी कुछ शब्दों ने महाभारत को जन्म दे दिया, पर आज की महाभारत में जहाँ संस्कारहीन शब्दों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें अपनाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं किसी शब्दासुर को जन्म ना दे दे और एक नई महाभारत इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने के लिए लालायित ना हो जाए। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि नियति में अब क्या लिखा है, परंतु भूतकाल और वर्तमान से अनुभव लेकर भविष्य को तो संवारने का प्रयास किया ही जा सकता है। संभवतः हमारे कर्मों के परिणाम जब सामने आकर हमें भयभीत करेंगे तो हम उसे नियति का क्रूर चक्र कहेंगे।
दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।